अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 7.6। इस एक्सरसाइज के ज़्यादातर क्वेश्चन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते कैसे हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा इंटीग्रेशन है u इंटू वी डी एक्स, जहाँ पे हमारा u और v दोनों x के फंक्शंस हैं, तो अगर हम किस u को फर्स्ट फंक्शन और v को सेकंड फंक्शन मान लें, तो हमारा ये हो जाता है इज इक्वल टू u टाइम्स इंटीग्रल v डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स का इंटीग्रल, जहाँ पे v हम वो फंक्शन मानते हैं जो हमारा इजी टू इंटीग्रेट हो और u जो हमारा टफ टू इंटीग्रेट हो। क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन करना है x इंटू साइन एक्स डी एक्स का। तो ऐसा करते हैं हम कि x को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और साइन एक्स को सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स टाइम्स डी एक्स इंटू डी एक्स का होल का इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और फिर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स टाइम्स कॉस एक्स। यहाँ पे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस साइन एक्स प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम x को फर्स्ट फंक्शन और साइन 3x को सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा x टाइम्स इंटीग्रल साइन 3x डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी एक्स बाई डी एक्स इंटीग्रल साइन 3x डी एक्स का होल का डी एक्स का इंटीग्रल। ये हो जाएगा हमारे पास साइन 3x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 3x बाई 3। ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस इंटीग्रल dx बाई डी एक्स हो जाएगा 1 इंटू माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉस 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 3x डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास साइन 3x डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 दैट इज 9 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 3 में हम एक्स स्क्वायर का फर्स्ट फंक्शन और e के पावर x को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल e के पावर x डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स का होल इंटू डी एक्स का इंटीग्रल। तो ये हो जाएगा हमारे पास ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स ही, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास 2x और ई के पावर एक्स तो ई के पावर एक्स ही रहेगा इंटू डी एक्स। तो ऐसा करते हैं कि हम इंटीग्रल एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स को अलग से निकालते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा ये, यहाँ पे बाई पार्ट लगाएंगे, यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा एक्स टाइम्स इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी एक्स बाई डी एक्स इंटीग्रल ई के पावर एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रल। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर ई के पावर एक्स माइनस इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स। तो यही रिजल्ट हम यहाँ पे अभी यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स तो है ही है माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रल एक्स ई के पावर एक्स की जगह हम ये डाल देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स एक्स ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम x को सेकंड फंक्शन और log x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास log x टाइम्स इंटीग्रल x डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी log x डिवाइडेड बाई डी एक्स
इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स का होल का डी एक्स का इंटीग्रल। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स का इंटीग्रल होता है हमारा एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू माइनस इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वन बाई एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू डी एक्स। ये हो गया हमारे पास हाफ लॉग एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू माइनस ये हो जाएगा हमारे पास एक्स दैट इज एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस हमारा इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा हाफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें x log 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसा करते हैं कि हम x को सेकंड फंक्शन और log 2x को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो हमारा ये इंटीग्रल में अगर बाई पार्ट्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा log 2x टाइम्स इंटीग्रल x टाइम्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ d log 2x बाई dx इंटू इंटीग्रल x dx का होल का dx का इंटीग्रल, और ये हो जाएगा हमारे पास log 2x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू माइनस इंटीग्रल ऑफ log 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास वन बाई टू एक्स इंटू टू इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू हमारा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग 2x माइनस टू कैंसिल हो गया, x और x कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स का। तो यहाँ पे भी हम एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन मानेंगे और लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग एक्स इंटू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स का होल का डी एक्स का इंटीग्रल। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब बाई थ्री लॉग एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब बाई थ्री लॉग एक्स माइनस वन बाई थ्री एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर डेट इज उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब। तो हमारा फाइनल में आंसर में आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री इंटू थ्री डेट इज नाइन प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हम x को फर्स्ट फंक्शन और साइन इनवर्स x को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटीग्रल x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d साइन इनवर्स x बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रल x डी एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x इंटू एक्स बाई टू माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू टाइम्स डी एक्स। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा वन बाई टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी एक्स। और तो ऐसा करते हैं हम कि इस इंटीग्रल को पहले हम कुछ आई मान लेते हैं। तो आई हो जाएगा हमारा इंटीग्रल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें हम वन ऐड भी कर देते हैं और वन सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी एक्स बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल रूट
वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी एक्स बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता है, इंटीग्रल रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है हाफ एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स, और इंटीग्रल डी एक्स बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो हेंस हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस प्लस 1/4 टाइम्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में हम x को फर्स्ट फंक्शन और tan इनवर्स x को सेकंड फंक्शन मानेंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रल x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी tan इनवर्स x बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रल x डी एक्स का होल का इंटीग्रल डी एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x तो है ही हमारे पास इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस हाफ इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स डी एक्स। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, और इसको दो पार्ट में भी तोड़ भी सकते हैं। तो अगर हम इस इंटीग्रल को कुछ और मान लें तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 को अलग में तोड़ देते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा इंटीग्रल डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा इज इक्वल टू, ये तो है हमारे पास है ही एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस हाफ ऑफ डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास x, और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 9 में हम x को सेकंड फंक्शन और cos इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी cos इनवर्स x बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स का होल का इंटीग्रेशन डी एक्स। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है हमारा cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 cos इनवर्स x प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी एक्स। और हमने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा था कि हमारा एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है। तो हमारे पास ये आया था इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स इज इक्वल टू हाफ साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस रिजल्ट का भी हम यूज़ करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, यही रहेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस प्लस हाफ टाइम्स साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ टाइम्स एक्स, ये भी हाफ है, एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम साइन इनवर्स x को t मान लें तो हमारा साइन t इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा dx हो जाएगा cos t टाइम्स dt। तो इसी को हम इक्वेशन में डाल लेते हैं
तो ये हमारा इंटीग्रल हो जाएगा, इंटीग्रल टी स्क्वायर कॉस टी डी टी, और हम यहाँ पे इसको हम फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर इंटीग्रल कॉस टी डी टी माइनस इंटीग्रल डी टी स्क्वायर बाई डी टी इंटीग्रल कॉस टी टाइम्स डी टी होल डी टी का इंटीग्रल इज इक्वल टू कॉस टी का इंटीग्रल हो जाएगा हमारा साइन टी, हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर साइन टी माइनस इंटीग्रल डी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू टी, और कॉस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी और डी टी। अब हम फिर से बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो ये तो हमारा सेम रहेगा, इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स टी को मानते हैं इस बार हम फर्स्ट और इसको मानते हैं सेकंड। ये हो जाएगा हमारा टी टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रल डी टी बाई डी टी इंटीग्रल साइन टी डी टी का होल का डी टी का इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा हमारे पास टी टाइम्स माइनस कॉस टी माइनस इंटीग्रल डी टी बाई टी हो जाएगा हमारा वन माइनस कॉस टी टाइम्स डी टी, और ये हो जाएगा हमारा, ये तो यही रहेगा, प्लस साइन टी। तो हमारा आंसर आ गया इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा टी स्क्वायर साइन टी तो रहेगा ही, इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन टी माइनस टू टाइम्स, ये भी रहेगा माइनस टू टाइम्स, तो हमारा आंसर आ गया इज इक्वल टू टी स्क्वायर साइन टी प्लस टू टाइम्स टी कॉस टी माइनस टू साइन टी प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं, तो हमारे पास डी टी आ जाएगा, डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स हमारा हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू कॉस टी। तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स की जगह हम कॉस टी डाल देंगे, कॉस टी कॉस इनवर्स एक्स की जगह टी डाल देंगे इंटू टी, और डी एक्स बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम डाल देंगे माइनस डी टी। तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल टी कॉस टी डी टी, इसमें हम बाई पार्ट्स लगाएंगे और टी को फर्स्ट फंक्शन और कॉस टी को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस टी टाइम्स इंटीग्रल कॉस टी डी टी माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल डी टी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू इंटीग्रल कॉस टी डी टी इंटू डी टी का इंटीग्रल। तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू कॉस टी का इंटीग्रल होता है साइन टी माइनस टी टाइम्स साइन टी प्लस डी टी बाई डी टी वन, और कॉस टी का इंटीग्रल साइन टी इंटीग्रल साइन टी डी टी, और साइन टी का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस टी। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टी टाइम्स साइन टी प्लस माइनस कॉस टी प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट सी, और टी की जगह अब हम डालेंगे कॉस इनवर्स एक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है हमारे पास रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टी की जगह कॉस इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस टी दैट इज एक्स प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में हम x को फर्स्ट फंक्शन और सेक स्क्वायर एक्स को सेकंड फंक्शन मानेंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा x टाइम्स इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स टाइम्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स टाइम्स डी एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रल। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है हमारे पास tan x, तो हो जाएगा हमारे पास x टाइम्स tan x माइनस डी एक्स बाई डी एक्स वन, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x इंटीग्रल tan x टाइम्स डी एक्स, और tan x का इंटीग्रल होता है log ऑफ सेक x, तो ये हो जाएगा हमारे पास x tan x माइनस log मॉड
सेक एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको 1 इंटू टैन इनवर्स एक्स लिखें और फिर 1 को हम सेकंड फंक्शन और tan इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन माने, और फिर ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स इंटीग्रल 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रल 1 डी एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रल। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 डी एक्स का इंटीग्रल होता है एक्स इंटू एक्स डी एक्स। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड भी कर दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल इसका लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में लॉग एक्स का स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन और एक्स को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू इंटीग्रल एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का होल का डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 और टाइम्स डी एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टाइम्स लॉग एक्स डी एक्स। अब हम फिर से इसमें इंटीग्रेशन करेंगे बाई पार्ट से। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस इसको सेकंड फंक्शन इसको फर्स्ट फंक्शन ही मानेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग एक्स इंटू इंटीग्रल एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 टाइम्स डी एक्स, और फर्दर ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, ये तो यही रहेगा माइनस, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस डी लॉग एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास 1/x, और एक्स स्क्वायर से कटेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ बार इंटीग्रल दिस इज एक्स टाइम्स डी एक्स। अदर ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो यही रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 टाइम्स लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर 15 में लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन और एक्स स्क्वायर प्लस 2 को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी log x बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स डी एक्स का होल का मल्टीप्लीकेशन में डी एक्स का इंटीग्रल इज इक्वल टू log x टाइम्स एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास 1/x टाइम्स एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टाइम्स डी एक्स, और फर्दर ये हो जाएगा हमारे पास log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 3 का इंटीग्रेशन दैट इज एक्स क्यूब बाई 9 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए हम एक रिजल्ट जानते हैं कि अगर हमें कुछ इस तरीके का इंटीग्रेशन करना हो ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स टाइम्स डी एक्स। तो ये हमारा हो जाता है ई टू द पावर एक्स इंटू
एफ एक्स प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा ये साइन एक्स अगर हमारा एफ एक्स है तो कॉस एक्स हमारा है एफ डैश एक्स। तो इसी फॉर्मूले इसी तरीके से हम इसमें इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ई टू द पावर एक्स टाइम्स साइन एक्स प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर टाइम्स डी एक्स। और फिर फर्दर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स टाइम्स वन बाई एक्स प्लस वन माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर टाइम्स डी एक्स। और यहाँ हम फिर से वही वाला लॉजिक लगा देंगे, अगर हमारा एफ एक्स है ये वन बाई एक्स प्लस वन तो हमारा एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स प्लस वन का स्क्वायर। तो फिर यही फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स टाइम्स वन बाई एक्स प्लस वन प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर 18 में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स, इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे, वन बाई वन प्लस कॉस एक्स टाइम्स डी एक्स प्लस साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स टाइम्स डी एक्स। फर्दर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स तो रहेगा ही, वन प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो लिख दिया जाए, ये हो जाएगा हमारे पास टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं टू टाइम्स साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, और इसको फिर से कॉस टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। फर्दर ये हो जाएगा हमारे पास ई टू द पावर एक्स टाइम्स हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं tan एक्स बाई टू टाइम्स डी एक्स। और यहाँ पे फिर से हम देख सकते हैं कि हमारा ये tan एक्स बाई टू अगर हमारा एफ एक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, डैट इज ये हमारा एफ डैश एक्स है। और हमारा इंटीग्रल इसी एक्सप्रेशन में आ गया है तो इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, डैट इज ई टू द पावर एक्स इंटू tan एक्स बाई टू प्लस सी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में भी देख सकते हैं, अगर हम वन बाई एक्स को एफ एक्स मान लें और तो इसका एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा एफ डैश एक्स। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा फिर से इसी तरीके से ई टू द पावर एक्स इंटू वन बाई एक्स प्लस सी। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स टाइम्स एक्स माइनस वन माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब डी एक्स। फर्दर इसको लिखेंगे हम लोग इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स, इसको दो पार्ट में कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा वन बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू बाई एक्स माइनस वन का क्यूब इंटू डी एक्स। और अब हम फिर से देख सकते हैं कि अगर हम वन बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर को एफ एक्स माने तो इसका एफ डैश एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस टू बाई एक्स माइनस वन का क्यूब। तो फिर से हमारा यही फॉर्म में आ गया तो हमारा आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स टाइम्स वन बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस हमारे इंटीग्रल कांस्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर 21 में साइन एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन और ई के पावर टू एक्स को सेकंड फंक्शन मानेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा इज इक्वल टू साइन एक्स टाइम्स इंटीग्रल ई टू द पावर टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन एक्स बाई डी एक्स इंटीग्रल ई टू द पावर टू एक्स डी एक्स का होल मल्टीप्लाइड का डी एक्स का इंटीग्रल। तो ई टू द पावर टू एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा ई टू द पावर टू एक्स बाई टू, ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स इंटू ई टू द पावर टू एक्स बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर टू एक्स डिवाइडेड बाई टू टाइम्स डी एक्स। अब हम इसमें फिर से बाई पार्ट लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ ई टू द पावर टू एक्स साइन एक्स माइनस हाफ, इस बार cos x को फर्स्ट फंक्शन और e के पावर टू एक्स को सेकंड फंक्शन मानेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा cos x इंटीग्रल
e to the power 2x dx minus integration of d cos x by dx into इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x dx का होल का मल्टीप्लाइड का dx का इंटीग्रल। तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू हाफ e to the power 2x sin x माइनस ये हो जाएगा हमारे पास माइनस हाफ cos x e to the power 2x by 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस साइन x e to the power 2x हो गया हमारे पास ये बाई 2 इंटू डी एक्स। और हम देख सकते हैं कि हमें इस बार फिर से इसी का इंटीग्रेशन करना है, दैट इज हमारा जो i था i, तो इसको हम लिख सकते हैं ये हमारा i है, i इज इक्वल टू हाफ e to the power 2x टाइम्स साइन x माइनस 1/4 टाइम्स cos x इंटू e to the power 2x माइनस 1/4 टाइम्स i प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो यहाँ से हम i का वैल्यू निकालना है, तो i हो जाएगा हमारे पास i इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स ऑफ हाफ e to the power 2x sin x माइनस 1/4 टाइम्स cos e to the power 2x प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा e to the power 2x डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 2 sin x माइनस cos x प्लस हमारा कोई दूसरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट c डैश, जहां पे c डैश हो जाएगा हमारे पास 4/5 टाइम्स c। अगर हम x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर दें तो हमारा dx हो जाएगा dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा टाइम्स डी थीटा, और हमारा 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये होता है हमारा साइन 2 थीटा, तो हमारा इंटीग्रल अब बन जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब हम और साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा हो जाएगा हमारे पास 2 थीटा, तो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 थीटा टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, इसमें अगर हम 2 बाहर निकालें ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, दैट इज थीटा को अगर हम फर्स्ट फंक्शन माने और सेक स्क्वायर थीटा को सेकंड फंक्शन माने तो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा टाइम्स इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ डी थीटा बाई डी थीटा इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा टाइम्स डी थीटा का इंटीग्रल। ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स थीटा टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल हम जैसे कि जानते होता है हमारे पास tan थीटा माइनस इंटीग्रल डी थीटा कैंसिल हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा tan थीटा, तो हमें निकालना पड़ेगा tan थीटा डी थीटा। और जैसे कि हम जानते हैं कि इंटीग्रल tan थीटा डी थीटा होता है हमारा log ऑफ सेक थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस log मॉड सेक थीटा प्लस हमारे इंटीग्रल कांस्टेंट c, और थीटा का अब हम वैल्यू डालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अगर हम डालेंगे तो हमारा ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स x इंटू tan ऑफ tan इनवर्स x माइनस log ऑफ सेक ऑफ tan इनवर्स x प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c। और जैसा कि हम जानते हैं कि tan ऑफ tan इनवर्स x हमारा x हो जाएगा और sec ऑफ tan इनवर्स x हमारा हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स x माइनस log ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c।
और फर्दर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2x माइनस 2 टाइम्स 1/2 लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में अगर हम एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी मान लें तो हमारे पास डी टी आ जाएगा, डी टी इज इक्वल टू 3x² डी एक्स। तो हमारा ये इंटीग्रल हो जाएगा अब इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ई टू दी पावर टी डी टी। और ये हो जाएगा हमारे पास ई टू दी पावर टी का इंटीग्रल होता है ई टू दी पावर टी ही। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 टाइम्स ई टू दी पावर एक्स क्यूब प्लस सी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स टाइम्स सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टैन एक्स टाइम्स डी एक्स। और हमने थोड़ी देर पहले ये भी फॉर्मूला देखा था कि अगर हमारे पास इंटीग्रल है ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स का, तो हो जाता है ये हमारे पास ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम सेक एक्स को एफ एक्स माने तो एफ डैश एक्स हमारे पास हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो हमारा आंसर हो गया ई टू दी पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस हमारा इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए।